कृष्ण लीला का आप आनंद लीजिए। धन्यवाद। अरे आप आइए महाराज, मेरे सर के ताज विराजिए। आज मेरे अहोभाग्य है जो लंकापति ने यहाँ आकर दर्शन दिए। कहिए परिवार सहित कुशल से तो हो? तुम ठीक कहते हो। यद्यपि मैं महाराज हूं, किंतु आज तो मैं तुम्हारी सहायता का तलबदार हूं। संकट में साथ मित्र का दे, सासी मित्र का काम नहीं। न्योछावर राज्य मुकुट कर दे, राज भक्त का धर्म नहीं। सेवक के प्राण तो महाराज के चरणों में न्योछावर है। कहिए तो सही क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तू सचमुच एक भाई है, वीर है, शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल और अपने भाई के हथियारे का दुश्मन से मिलकर बदला लेंगे। चल मेरे प्यारे मामा मारी, चल। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे तू बिल्कुल गंवार है। मूर्ख, तेरी माता और भाई के हथियारे सुंदरता की देवी सीता के साथ आजकल पंचवटी में भ्रमण कर रहे हैं। यदि तू जरा सा भी साहस करे, तुझे तो बदला मिलता ही है और मेरा काम भी बन जाएगा। जा, कुछ छल करके, कुछ कपट करके सीता का हरण कर। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरिया आनो नृपनारी। जिससे सीता मेरी हो जाएगी। सीता इससे रावण की हो जाएगी।
जाएंगे। समझे? इसके बाद हमारा यह कार्य हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। है क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? हाँ, राम से प्रतिशोध। क्यों मारीच, तुम डर गए क्या? मारीच, कायर बनो, थोड़ा कायर बनो। सुनिए महाराज, जिन्हें आप छोकरे समझते हो, वास्तव में वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। बाकी रही शक्ति की बात, वह तो मुझे भली प्रकार से अनुभव है। सतजो जन आयोधन माही, तिन सर बैर किए भल नाही। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दर्शन सारा मन में है, जिसने 100 योजन पर डाला, वह तीर करारा मन पे है। अरे तू साफ कह देना कि तू राम से डरता है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। महाराज, आप समझ ही गए होंगे, भला मैं ऐसा है जो कि दूसरों की सहायता से जी रहा हूँ, किसी की क्या सहायता करूँ?
फिर अब इस बूढ़े शरीर में शक्ति भी नहीं, इस हेतु मैं लाचार हूँ तथा आपसे विनय करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इन व्यर्थ के विचारों को भुला दीजिए, इसी में आपकी भी भलाई है। अरे ओ बेशक के बच्चे, मैं तुझसे देश सुनने नहीं आया हूं। किसी तरह तू मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे ये मौत पहुंचा दूंगा। श्री महाराज जी, आप नाराज ना हो, मैं तो आपके सामने जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। अरे पाजी, केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, नहीं तो हर एक सैनिक रावण की एक वचन पर रावण के एक वचन पर ही सामने झुक जाता है और नहीं ढेर हो जाता है। परंतु एक तू ही कायर है जो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। महाराज, ये आपकी भूल है, वे सब स्वार्थी हैं, भले और बुरे का परिणाम वह सोच नहीं सकते। बस जवान, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं। मैं लंकाधिपति दशानन रावण हूं। जिसके ऐसे सारा संसार कर लेता है, ऐसे और बकरी एक ही नदी में पानी पीती है, पानी। मैं लंकाधिपति रावण हूं, रावण। ठीक है महाराज, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, किंतु याद रखिए, यदि आप एक हैं तो वह 51 है। अतः मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी इस हट को छोड़ दीजिए। अरे दुष्ट, ठीक तरह से सोच ले, अन्यथा तेरी इच्छा के विपरीत तेरे को अपने प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। यदि तू मेरा साथ नहीं देगा तो तुझे सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को मरने से पहले यमलोक को तुझे पहले पहुंचा दूंगा। अफसोस, यह बिन बुलाए आफत कहाँ से आ गई। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार।
फंसा और बुरी तरह फंसा। उधर तो श्री रामचंद्र जी के तीर और इधर इस दुष्ट की तलवार। कोई जीते कोई हारे, किंतु प्यारे मारीच तुम तो सीधे स्वर्ग सिधारे। यह दुष्ट किसी प्रकार से नहीं मानता। हे शंकर भगवान, इस पापी की बुद्धि को ठीक कर दो। अरे ओ कायर, शीघ्र ही उत्तर दे। इतना क्या सोचता है? जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझकर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना है ना, कोई साधारण बात तो नहीं। मैं इससे अधिक नहीं ठहर सकता। लेकिन महाराज, फांसी पर लटकने वाले अपराधी को भी थोड़ा समय मिलता है। आप तो पल भर में ही फैसला सुनना चाहते हैं। दुष्ट, यह समय हंसी और खेल का नहीं है। नहीं महाराज, यह तो मेरे मरने का समय है। अरे मरना है तो सीधी तरह मर जा। महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, किंतु यह उल्टा सीधा मरना आप ही से सीखा है। सीधी तरह उत्तर दे, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पाषाण हृदय अपनी हिट को नहीं छोड़ेगा। यदि इसका कहना नहीं मानता तो यह मेरा सर काट देगा। बस अब मरना तो है ही, फिर इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? बोल बोल मारीच, इतना क्या सोच रहा है? मेरी बातों का तू क्यों नहीं उत्तर दे रहा है? लंकापति, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसमें है? किंतु यह तो बताइए, आपने अपने बचने का भी कोई उपाय सोचा है? शाबाश मेरे साहसी, मेरे वीर मारीच, शाबाश। तुम मेरे साथ हो तो सीता को हर कर लाना एक मामूली और साधारण सी बात है। सुनो, कुछ समय तक तुम पंचवटी की ओर जाना और पंचवटी में हरे हरे वृक्षों के बीच में छुपे रहना और अवसर पाते ही हम सीता को हारकर लेकर आएंगे। महाराज, यह काम तो आप अकेले ही कर सकते हैं, फिर आपको मेरी क्या आवश्यकता है?
फिर वही बात, जरा सोचो, वह तो वनवासी छोड़ दे, कदापि सीता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह असंभव है कि वह दोनों एक ही समय पर अनुपस्थित रहे। अब आप जानते ही हैं कि वे दोनों एक ही समय पर बाहर नहीं जा सकते, तो आपने उन्हें हटाने की क्या तरकीब सोची है? यह भी सुन ले, जब हम पंचवटी की ओर जाएंगे तब तुम छत से कंचन सोने का मृग बन जाना। सीता अवश्य ही तुम्हें पकड़ने के लिए उस राम को भेजेगी। फिर तुम वहां से भाग जाना। वह दोनों वनवासी तुम्हारे पीछे पीछे भाग जाएंगे। फिर लंका अधिपति रावण सीता का हरण कर लाएगा। सीता का हरण कर लाएगा। हाँ महाराज, समझा। चलिए अब शीघ्र वहां चलिए। चल मेरे प्यारे मामा मारी, चल सीता का